बिन मायका। रूही बड़े प्यार से दुल्हन को सजा रही थी। लाल जोड़ा दुल्हन पर बहुत खूबसूरत लग रहा था और माथे पर लाल बिंदी किसी चांद से कम नहीं लग रही थी। हाथों में मेहंदी। दुल्हन अब पूरे 16 श्रृंगार में तैयार थी। रूही जिस दुल्हन को सजा रही थी वो कोई और नहीं, रूही की सास लता जी थी, जिनकी आज 25वीं सालगिरह थी और जिनके बच्चे उनकी आज 25वीं सालगिरह मनाने वाले थे। रूही लता जी को तैयार करके बाहर का काम देखने चली गई और लता जी अंदर अकेले बैठी थी। खुद को आईने में दुल्हन के रूप में देखकर लता जी को 25 साल पहले वाली लता याद आ गई, जिसकी माँ ने उसको सजाया था, उसका 16 श्रृंगार किया था। और लता उस वक्त भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसकी माँ बार बार नजरें उतारे जा रही थी। बाहर इतना काम होने के बावजूद भी लता जी की माँ उसके पास ही बैठी रही, जैसे माँ बेटी आज जी भर कर एक दूसरे से बातें कर लें, एक दूसरे को देख लें। और हो भी क्यों ना, हमारी संस्कृति में भी तो ऐसे ही है ना कि 7 फेरे हुए नहीं कि बेटी के हकदार बदल जाते हैं और अपनी माँ पापा से मिलने के लिए ससुराल वालों से इजाज़त लेनी पड़ती है। फिर लता जी की बारात आती है और फेरे होते हैं। अब वक्त आता है विदाई का। विदाई के वक्त लता को अपनी माँ से बिछड़ने पर ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी माँ से बहुत दूर हो रही है। लता जी उस वक्त ससुराल में जब नई नई थी और खुद को बहुत अकेले महसूस करती थी। बात बात पर उनको अपनी माँ की याद आती। नई नई शादी थी तो इसलिए वो मायके महीने बाद मिलने के लिए चली जाती और जब कभी भी जाती अपनी माँ के पास ही बैठी रहती। और जब लता जी रहने जाती तो लता जी की माँ उसको खूब सारी शॉपिंग करवाती और लता जी को अपना पर्स भी नहीं खोलने देती। सारे पैसे खुद खर्च करती। धीरे धीरे लता जी अपने ससुराल में व्यस्त होती रही और उनको अपने मायके आना जाना कम होता गया। और उनको जब कभी मौका मिला जाने का, लता जी अपने ससुराल वालों से पूछती तो उनको कभी घर की जिम्मेवारियों का वास्ता देकर रोक लिया जाता या कोई और काम निकल आता। लेकिन लता जी जब भी मायके जाती तो मायके में सब लता जी के आगे पीछे बैठ जाते, जैसे गुड़ पर मक्खियाँ होती हैं। लता जी की माँ हमेशा उनसे कहती, लता तू जब भी आती है घर में रौनक आ जाती है। लता जी के भाई भाभी भी उनसे बहुत प्यार करते, रात रात जाग कर बातें करते। लता जी के भतीजे भतीजियाँ भी बुआ बुआ बोलते उनके आगे पीछे घूमते रहते। लता को वो दिन बहुत ही खूबसूरत लगते, किसी त्योहार से कम नहीं लगते। और लता के मायके वाले भी जब भी फ़ोन करते बस यही कहते कि कब आओगी मायके, जल्दी आना हमसे मिलने। लता की शादी को अब 8 साल बीत चुके थे। लता जी के 2 बेटे थे। एक दिन अचानक से रात के 10 बजे फ़ोन की घंटी बजती है और लता फ़ोन उठाती है। उधर से बस रोने की आवाज़ आ रही थी। लता समझ न पाई किसका फ़ोन है, लेकिन बहुत डर गई थी। लता जी के बार बार पूछने पर आवाज़ आती है, लता माँ नहीं रही। यह आवाज़ लता के भाई की थी। यह सुनकर लता के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई और उसी वक्त वो अपने परिवार के साथ अपने मायके के लिए रवाना हो गई। लता जी के लिए ये दिन सबसे मनहूस दिन थे। अपनी माँ को अपने सामने ऐसे देखने पर किस बेटी का कलेजा नहीं फटता। लता जी ने 13 दिन अपने मायके में बिताए, लेकिन वो 13 दिन लता जी के लिए सबसे कठिन थे। उस घर में अपनी माँ के साथ बिताया एक एक पल याद आ रहा था। 13 दिन बाद वो अपने ससुराल वापस आ गई। दिन बीतते गए और 2 महीने बीत गए उनकी माँ को गए हुए। उनके मायके से अब धीरे धीरे फ़ोन आने कम हो गए। अगर आता तो बस लता जी के पिताजी का। लता जी के भाई भाभी तो जैसे भूल ही गई। एक दिन लता जी हिम्मत करके अपने मायके जाती है। जाने से पहले लता जी अपनी भाभी को फ़ोन करती हैं कि भाभी मैं कल आ रही हूँ, और भाभी बस ठीक है बोल के फ़ोन रख देती है। जबकि लता जी के आने का सुनते ही पूछती थी कि दीदी खाने में क्या खाओगी। लता जी अगले दिन अपने मायके जाती है। वहाँ आज सब पराये से लग रहे थे। भाभी लता जी को देखकर ऐसे मुंह बनाती है जैसे वो यहाँ से खजाना लेने आई हूँ। अगर लता जी अपने भाई से बात कर रही होती तो भी भाभी बहाने से अपने पति को आवाज़ लगा कर ले गई। जब लता जी बच्चों के साथ खेलने लगी तो भाई ने ही आवाज़ लगा दी कि चलो कल सुबह स्कूल जाने में देर हो जाएगी। लता जी यह सब का व्यवहार देख रही थी और अपने बूढ़े पिताजी की तरफ देख रही थी, जो उसकी माँ के जाने के बाद बहुत कमज़ोर हो गए थे, जिनकी आंखों में अब जरा जरा बात पर आंसू आ जाते थे। आज लता जी को अपना मायका पराया लगने लगा। इतनी देर में ही रूही आवाज़ लगाती है कि माँ आपको नीचे बुला रहे हैं, और लता जी की यादों का कारवां टूट गया। लेकिन आज सब बातों को याद करके सोच रही थी कि माँ के बिन मायका कुछ नहीं। जब तक माँ थी मायके में अपनी ही रौनक थी।
लेकिन माँ के जाने के बाद सब कुछ पराया हो गया। जब तक माँ थी तब तक लगता था कि अपना घर है, लेकिन माँ के जाने के बाद मेहमान सी लगने लग गई थी। जब तक माँ थी फ़ोन करके पूछते कब आओगे, लेकिन माँ के जाने के बाद फ़ोन तक आने बंद हो गई। जब तक माँ थी पहले ही बेटी के हिस्से के लड्डू और अचार एक तरफ रख लिया जाता था। जब तक माँ थी सब साथ में बैठकर गप्पे लड़ाते, लेकिन अब तो वो अकेले ही सोफे पर बैठी रहती है। और लता जी मन ही मन प्रण करती हैं कि अपनी बहू को वो कभी भी मायके जाने से नहीं रोकेंगी, ताकि वो अपनी माँ से खूब लाड प्यार ले ले। हफ्ते में एक बार खुद उसको अपनी माँ से मिलने भेजा करेगी। ससुराल में कितना भी प्यार मिले, लेकिन मायके के प्यार की बात ही अलग होती है, और माँ के होते हुए मायके की भी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके मुझे बताना। यदि आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप ऐसे ही रोचक कहानियाँ सुनने के मिलती रहें आपको। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।